ये घटना मेक्सिको सिटी की है। जोआना ब्राजा, जो कि मेक्सिको की एक फेमस प्रोफेशनल रेसलर हुआ करती थी, आगे चलकर एक सीरियल किलर पाई जाती है और उसे 759 यानी 759 सालों की सज़ा सुनाई जाती है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि ब्राजा ऐसा क्यों करती थी। मेक्सिको में इतनी अच्छी खासी छवि होते हुए भी ब्राजा ने इतने मर्डर क्यों किए। बात 1998 और 2006 के बीच की है। ब्राजा ने अचानक लगातार मर्डर करने स्टार्ट कर दिए। ये केवल 60 साल से ऊपर की महिलाओं को ही टारगेट करती थी, जिनमें से अधिकतर अकेली रहती थी। ब्राजा या तो विक्टिम का गला घोटती थी या उन पर भारी हथियार से वार करती थी। देखते ही देखते ब्राजा ने कुल 48 मर्डर कर दिए और किसी को कानो कान खबर तक नहीं हुई। मेक्सिको के चीफ प्रोसिक्यूटर को लगता था कि ये किलर एक बहुत इंटेलिजेंट, चालाक और शार्प माइंडेड है। इन्वेस्टिगेशन में यह भी सामने आया कि किलर पहले विक्टिम का विश्वास जीतता था और फिर उसे मारता था। विक्टिम का विश्वास जीतने के लिए वो उनके सामने एक सरकारी अधिकारी के रूप में जाता था और समाज कल्याण के लिए साइन अप करवाता था। इसी दौरान वो उनकी हत्या भी कर देता था। इस सब के चलते मेक्सिको की अथॉरिटी को मीडिया ने हिलाकर रख दिया था और ये होना भी जायज़ था, क्योंकि इतने सालों से लगातार मर्डर हो रहे थे लेकिन किलर का कोई अता पता नहीं था। आखिरकार मेक्सिको की पुलिस को केवल एक सुराग हाथ लगा और वो ये था कि किलर विक्टिम के अपार्टमेंट में पहुंचने के लिए महिलाओं के कपड़े पहनता था। जैसा कि किसी को पता नहीं था कि ये मर्डर कौन कर रहा है, सबको यही लगता था कि किलर एक मर्द ही होगा। पुलिस अपनी छानबीन जारी रखती है, हर जगह के फुटेज चेक करती है, लोगों से बातचीत करके पता लगाने की कोशिश करती है, लेकिन पुलिस को हर बार नाकामी ही हाथ लगती है। हर मर्डर के बाद पुलिस को लगता था कि अगले मर्डर में वे किलर को पकड़ लेंगे, लेकिन ऐसा कभी मुमकिन नहीं हो पाया। एक केस में तो पुलिस ने यह तक देखा कि एक लाल ब्लाउज में बड़ी महिला विक्टिम की बॉडी को घर तक छोड़ने आती है, लेकिन किसी के भी माइंड में ये बात क्लिक नहीं की कि ये कोई फेमस रेसलर हो सकती है। इन्वेस्टिगेशन जारी रहता है, पुलिस अपनी छानबीन करती रहती है। इस मामले में बड़ी सफलता 25 जनवरी 2006 को हाथ लगती है, जब पुलिस संदिग्ध को सीरियल किलर के लेटेस्ट विक्टिम के घर से भागते हुए पकड़ती है और पाती है कि ये तो फेमस प्रोफेशनल रेसलर जोआना ब्राजा है। पूछताछ के दौरान जोआना ब्राजा से इतने मर्डर करने का कारण पूछा तो ब्राजा ने बस इतना कहा कि मुझे गुस्सा आ गया था। हालांकि ब्राजा के डिफेंस वकील ने बताया कि ब्राजा मेक्सिको के एक छोटे से गांव से है, जहां वह बहुत गरीब परिवार में पली बड़ी थी। ब्राजा की मां शराबी थी और वो 12 वर्षीय ब्राजा को केवल 3 बियर के बदले एक आदमी को सौंप दिया करती थी, जिससे ब्राजा प्रेग्नेंट हो गई और उसने एक बच्चे को जन्म भी दिया। हालांकि ब्राजा के कुल 4 बच्चे थे, जिनमें से एक की मृत्यु भी हो गई थी। इसलिए ब्राजा को हर उम्र दराज महिला में अपनी मां नजर आती थी और वो उन्हें जान से मारकर अच्छा महसूस करती थी। तो इस तरह अंत में ब्राजा इस केस में दोषी पाई जाती है। उसके फिंगरप्रिंट्स सारे विक्टिम्स की बॉडी से मैच किए जाते हैं, जिनमें से 10 से भी ज़्यादा में ब्राजा के फिंगरप्रिंट पाए जाते हैं। हालांकि ब्राजा केवल 3 मर्डर ही कबूल करती है, पर गवर्नमेंट उसे 48 मर्डर करने के जुर्म में 759 सालों की सज़ा सुनाती है।